शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 5 सितंबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने आप बेहद ड्रामा के एक्टर्स अलौकिक फरिश्तों की तरह कब नजर आएंगे। फिर बाप दादा ने फरिश्तों के नैनों से एवं मस्तक से क्या अनुभूति होगी, और बाबा ने सबसे विशेष बात कहा जीरो और हीरो कब प्रत्यक्ष होंगे, और देवताओं का कौन सा गायन जो अब प्रैक्टिकल में होना है। तो सुनते हैं 5 सितंबर 75 की मुरली का टाइटल है फरिश्ता स्वरूप में स्थिति। तो बाप दादा बोले फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट ही दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश के कार्य में होते हैं ना। तो फरिश्ता अन्य आत्माओं को भी लाइट ही दिखाई देगी। हद के एक्टर्स जब हद के अंदर अपनी एक्ट करते दिखाई देते हैं तो लाइट के कारण अति सुंदर स्वरूप दिखाई देते हैं। वही एक्टर साधारण जीवन में साधारण लाइट के अंदर पार्ट बजाते हुए कैसे दिखाई देते हैं। रात दिन का अंतर दिखाई देता है ना। लाइट का फोकस उनके फीचर्स को ही परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही, अब ध्यान से सुनना क्या बाबा कह रहे हैं, ऐसे ही बेहद ड्रामा के आप हीरो हीरोइन एक्टर्स अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक्ट करने से क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? अलौकिक फरिश्ते साकारी की बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। तो बाबा ने कहा साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव होंगे। हर एक्ट हर एक को स्वतः ही आकर्षित करने वाला होगा। जैसे आज हद का सिनेमा व ड्रामा कलयुगी मनुष्यों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। छोड़ना चाहते हुए और ना देखना चाहते हुए भी एक्टर्स की एक्ट अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन उसका आधार लाइट है। ऐसे ही इस अंतिम जन्म में माया के आकर्षण की अति के बाद अंत होने पर बेहद के हीरो एक्टर्स जो सदा जीरो स्वरूप में स्थित होते हुए जीरो बाप के साथ हर पार्ट बजाने वाले हैं, और दिव्य ज्योति स्वरूप वाले उनकी स्थिति भी लाइट की है, और स्टेज पर हर पार्ट भी लाइट में है। अर्थात जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं वे हर आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। जब भी आप लाइट की स्थिति हैं, खुद आत्मा भी लाइट, और ये मेरी देह प्रकाशमयी काया ये भी लाइट। इसका अभ्यास खूब चाहिए। खुद लाइट बनके मैं लाइट की प्रकाशमयी काया में उड़ रही हूँ। साकार में भी ये अभ्यास चाहिए, और दूसरे को भी लाइट रूप में देखना, और वो भी अलौकिक फरिश्ता। तो वो बाबा कह रहे हैं कि वो चीज़ आकर्षण मूर्त बना देगी। जब हम लाइट को भूल के देह हार्ड मास के देह वाले शरीर में होते तब वो प्रभाव नहीं पड़ता। तो बाबा कहते आजकल की दुनिया में ड्रामा के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जो ऐसे फरिश्तों के नैनों जैसी आकर्षण करने वाली है। तो टीवी, जैसे टीवी द्वारा इस क्या करते हैं, इस संसार की कैसी कैसी सीनरियों को
देखते हुए कहीं आकर्षित होते अर्थात गिरती कला में जाते हैं। हाँ, वो बाबा कहते वो तो उल्टी उल्टी सीन दिखाते हैं। हाँ, और उससे आकर्षित होके फिर कितना नीचे डाउनफॉल हो जाता। खासकर आज का यंगस्टर ऐसे अश्लील फिल्में, अश्लील गाने, अश्लील चलचित्र देख के उनकी कितनी गिरावट हो जाती। तो बाबा कहते कि बच्चे ऐसे ही फरिश्तों के नैन, अब सुनना फरिश्ते की परिभाषा क्या है, ऐसे ही फरिश्तों के नैन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। हाँ, हर एक के नैनों द्वारा सिर्फ इस संसार के ही नहीं लेकिन तीनों लोकों के दर्शन करेंगे। नैन ऐसी जादू की डिबिया बन जाए जो आप लाइट रूप में जब स्थित हो तो उन्हें तीनों लोकों का दर्शन हो आपके नैनों के द्वारा। तो बाबा, लेकिन होगा कब? जब हम खुद लाइट की स्थिति में होंगे। तो बाबा ने कहा जैसे टीवी द्वारा इस संसार की कैसी कैसी सीनरियां देखते हुए कहीं आकर्षित होते अर्थात गिरती कला में चले जाते हैं, ऐसे ही फरिश्तों के नैन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। हर एक के नैनों द्वारा सिर्फ इस संसार के ही नहीं लेकिन तीनों लोकों का दर्शन करेंगे। ऐसे फरिश्तों के मस्तक में, ये तो नैनों की बात सुनी, अब मस्तक की सुनो। ऐसे फरिश्तों के मस्तक में चमकती हुई मणि आत्माओं को सर्च लाइट व लाइट हाउस के समान स्वयं का स्वरूप, सौमार्ग और श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार कराएगी। मतलब हमें मस्तक में चमकती हुई मणि, वो जो है आत्माओं को सर्च लाइट हाउस का साक्षात्कार कराए। ऐसे फरिश्तों के युक्ति युक्त बोल अर्थात अमूल्य बोल हर भिखारी आत्मा की रत्नों से झोली भरपूर करेंगे। जो गायन है देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व शक्तियों, सर्व गुणों तथा सर्व वरदानों की पुष्प वर्षा सर्व के प्रति होगी। तभी आप सबको देवता अर्थात देने वाला समझकर भक्तगण द्वापर युग से देवताओं का गायन और पूजन करते आ रहे हैं। हाँ, कितना सुंदर बाबा ने चित्रण किया है कि देवताओं भी भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते हैं। हाँ, बाबा कहते तुम्हारा यादगार है। तो क्योंकि अंत समय सर्व आत्माएं, विशेषकर वे भारतवासी आत्माएं, देवता धर्म की अंत तक वृद्धि पाने वाली आत्माएं, जो सतयुग में आपके देवताई रूप की पालना तो नहीं लेंगी बल्कि बाद में इस धर्म की वृद्धि होने के समय से लेकर अंत तक के समय में आपका देवता रूप, दाता रूप अथवा वरदाता रूप अनुभव करेंगी। आपके अंतिम देवता रूप की अनेक प्राप्तियों के संस्कार व स्मृतियां सर्व आत्माओं में मर्ज रहती हैं अर्थात समाई हुई रहती हैं। इस कारण प्रैक्टिकल रूप में सतयुगी सृष्टि में न आते हुए भी द्वापर में सृष्टि मंच पर आते ही देवता स्वरूप की प्राप्ति की स्मृति इमर्ज हो जाती है और गायन पूजन करते रहते हैं। समझा अपने अंतिम फरिश्ते स्वरूप को। ऐसे बेहद के एक्टर्स, बाबा ने कितना वंडरफुल राज खोला कि कहीं भले त्रेता तक भी नहीं आएंगे लेकिन तो भी कहीं हाँ हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, देवताओं की पालना तो नहीं लिए परंतु धर्म की वृद्धि से आपका देवता रूप, दाता रूप वो जो है इमर्ज हो जाएगा उनकी स्मृतियों में। तो बाबा कहते कि
वो ये बहुत वो स्मृति मर्ज हो जाती है और गायन पूजन फिर करते रहते हैं, क्योंकि वो भक्त में क्वालिटी है। हाँ, हिंदू धर्म के तो अनुयायी काफ़ी है ना, 90-100 करोड़ है, पर देवी देवता 33 करोड़ है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं 33 करोड़, लेकिन उन देवी देवताओं का पूजन गायन करने वाली आत्माएं वो 100 करोड़ है। ये कितना गहरा राज आज बाबा ने खोला है कि वो भी जुड़े हुए हैं, परंतु वो भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं। वो वर्षा नहीं ले पाएंगे, बाबा से उनके बच्चे बन के धारणाएं करें, भगत जरूर बने। तो ऐसे बेहद के एक्टर स्वतः अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। यही डबल लाइट स्थिति और स्टेज आप सबको और बाप को प्रत्यक्ष करेगी। जीरो और हीरो दोनों प्रत्यक्ष होंगे। जीरो कौन? जीरो बाबा, शिव बाबा, और हीरो एक्टर हम सब बने हुए। तो जीरो और हीरो दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। समझा? बाय द वे लाइट चली गई। फिर बाबा बोले अभी भी देखो लाइट से कितना काम होता है। अभी भी आप सबके आकर्षण करने की वस्तु लाइट के आधार पर है। अच्छा, ऐसे सदा जीरो के साथ हीरो पार्ट बजाने वाले, सदा देने वाले देवता स्वरूप, विश्व में स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने वाले, विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं संपन्न करने वाले, ऐसे फरिश्तों को फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले, फरिश्तों की दुनिया से पार रहने वाले बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने कैसे डबल लाइट फरिश्ता बन के रहना है, उसके लिए सदा लाइट फरिश्ता बन के रहेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।